Hello बच्चों, let's read this question. The question says A, B and C are voltmeters of resistance R, 1.5 R and 3 R respectively as shown in the figure. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter readings are VA, VB and VC respectively. Then A option, VA not equals to VB not equals to VC. B option, VA not equals to VB equals to VC. C option, VA equals to VB not equals to VC and D option, VA equals to VB equals to VC. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास 3 वोल्ट मीटर हैं, जिसमें ए वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हमको आर गिवन है, बी वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हमको 1.5 आर गिवन है और सी वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमको 3 आर गिवन है। उनका अरेंजमेंट हमको गिवन है। सो अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो ये है हमारे पास एक्स पॉइंट, एक्स पॉइंट से हमारे पास एक वोल्ट मीटर ए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। देन यहाँ पर हमारे पास बी वोल्ट मीटर है और इसके साथ पैरेलल में सी वोल्ट मीटर जो है लगा हुआ है और यहाँ पर है वाई पॉइंट। एक्स और वाई के बीच में मान लेते हैं कोई पोटेंशियल वी लगाया गया है। सो हमको बताना है VA की रीडिंग, VB की रीडिंग और VC की रीडिंग का क्या रिलेशन होगा। अगर हम इसको रेजिस्टेंस की टर्म्स में देखें तो A का रेजिस्टेंस R गिवन है, B का रेजिस्टेंस हमको 1.5 R गिवन है और C जो है उसका रेजिस्टेंस हमको 3 R गिवन है। क्या गिवन है? 3 R। तो हमारे पास B एंड C जो है दे आर इन पैरेलल। ये क्या है हमारे पास? पैरेलल में, and this parallel connection is overall series with A. This is overall in series connection with A. So हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी? A की रेजिस्टेंस R प्लस B और C का जो है पैरेलल, मतलब 1.5 R इंटू 3 R डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन मतलब 4.5 R। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3। सो ओवरऑल आर नेट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2R। सो आर नेट 2R है तो जो करंट फ्लो करेगा ओवरऑल सर्किट में आई उसकी वैल्यू क्या होगी? V अपॉन नेट रेजिस्टेंस मतलब 2R। सो VA जो होगा वो तो होगा हमारे पास I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ A, so that will be equals to V by 2R into R, so that will be equals to V by 2। so VA जो है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास V by 2। अब हमारे पास जो बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है V by 2 वो किसके अक्रॉस जाएगा? वो B और C के अक्रॉस जाएगा। B and C are in parallel, are in parallel. So potential across B will be equals to potential across C. That should be equals to total potential V था उसमें से V by 2 A के अक्रॉस आ गया। So VB और VC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास V by 2। So VA की वैल्यू भी V by 2 आई, VB की वैल्यू भी V by 2 आई और VC की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे पास V by 2 आई। So यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट option will be D option, that is VA equals to VB equals to VC. So here D option will be correct. Hope you understood it well. Best of luck.